रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारामभद्रां पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्तेष्वखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हे प्रमः यत्पादबलमुमेकमेव हि भवाम्बोधे सतीर्षावतां वन्देऽहं तमुशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा पाशानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति जोऽसमृत्सति होय गणनायक करिवरवदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि सुख गुण सदन मोक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नीर सरोरहु श्याम तरुणारुण बारिच नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणामयन जाहि तेन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दस मुख सकल कथा तेहि आगे कहि सहित अभिमान अभागे ओहु कपट मृग तुम छलकारी जेहि विधि हरि आनो निपनारी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तेहि पुनि कहाँ से? दस मुख सकल, first line he chanted. Okay. तेहि पुनि कहा सुनकु दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा तासो तात बयरु नहीं कीजै मारे मरिया आए जीजे। मुनि मखराख न गय कुमारा बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा सत जो जन आयउ छन नाही तिन्ह सन बयरु किए भल नाही। ऐ मम कीट भृंग की नाई जहाँ तह मैं देखूं दो भाई जो नर तात तदपि अति सूरा तिन्हि विरोधि न आई ही तूरा। जहि ताड़का सुबाहु हति खंडयो हर को दंड खर दूषण तिसिरा बदयो मनुज के असबरी बंड। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुत सरत अचिर बिहारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तो ये रावण और मारीच के संवाद है। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशाशीष सुनिए, वह मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए।
उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यह राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी के बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा, 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े किसी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता। और हे तात, यदि वह मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अखंडानंद जी कहते हैं 10 मुख सकल कथा ते ही आगे। अब दशमुख ने अभिमान के साथ सारी कथा उससे कही, क्योंकि अभागा है, भगवान के चरणारविंद का विरोधी है, वही अभागा है। भगवान के सामने अभिमान करे, पानी पानी न हो जाए तो समझना कि अभागा है। बुरे लोग सलाह भी देते हैं तो बुराई की ही सलाह देते हैं। हो हूँ कपट मृग तुम छलकारी, तो उसने सलाह क्या दी, तुम माया मृग बन जाओ। इस प्रकार से मैं इस नृप नारी को हरण करके ले आऊं। उसने कहा कि सुनो रावण, मैं ये रामचंद्र मनुष्य के रूप में चराचर सृष्टि के स्वामी हैं, और तात उनके साथ बैर नहीं करना चाहिए। मारे मरिय जियाए जी जय, वह मारे तो मरना पड़ता है, वे जलावे तो जीना पड़ता है, जिलावे तो जीना पड़ता है। संसार में जितना मरना जीना होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। सब बात उनकी इच्छा पर छोड़ दो, उनके साथ बैर मत लो। मुझे अनुभव है इस बात का, क्योंकि ये जब कुमार थे इनका तब विवाह नहीं हुआ था। उस समय विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। इन रघुपति ने बिना फलक का बाण हमको मारा था। फलक मतलब विदाउट द पॉइंटेड एरो, जस्ट ब्लंट थिंग। फलक का हमको मारा था। सत जो जन आयऊ छन माही, पता नहीं उस बाण में क्या था कि एक क्षण लगा कि मैं 100 योजन दूर वहां से आ गया। तो उनसे वैर करने में भला नहीं है। बैर और प्रीति राजनीति की दृष्टि से जहां करना उचित हो वहां करना चाहिए। वैर किससे करना? अपने से कमजोर हो तो वैर करके उसे काबू में कर ले, और अपने से बड़ा होए, बलवान होए तो उससे संधि करनी चाहिए। बलवताम संदधीत, बलवान से संधि करनी चाहिए और पत्थर पर अपना सिर नहीं मारना चाहिए। मेरी तो ऐसी मति हो गई है जैसी कीट भृंग की गति होती है। हमको जहां तहां वही दिखाई पड़ते हैं। जहां तहां मैं देखूं दो भाई, राग रत्न रमणी रथाधिकम। हमारे सामने राजा रत्न रमणी रथ ऐसा रेफ वाला शब्द जब कोई बोलता है तो हमें राम ही राम सूझता है। यदि कहो कि उनको ईश्वर नहीं मानता तो मत मानो। यदि मनुष्य है तो भी बड़े बहादुर हैं, वीर हैं। उनका विरोध करके तुम कभी पूरा नहीं पड़ोगे, उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मार दिया, जिन्होंने शंकर जी के धनुष को, जिसको छूने की तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी, उसे तोड़ दिया, जिन्होंने खरदूषण और त्रिशिरा को मार दिया, वह तो वीर वंद्य है, वीर बरिवंड है। बड़े बड़े बली लोग जिनकी वंदना करते हैं वे वीर वंद्य तथा क्या मनुष्य हैं? वो मनुष्य नहीं हो सकते, वो समथिंग ग्रेट। तो बेसिकली उसके मन में डाउट डाल दिया।
यही ये तो उसको क्या हाँ जी, क्या बोलो? नहीं मैंने कहा कि ये तो उसको ऑलरेडी पता लग ही गया था कि जब वो रात को उसको पूरी रात नींद नहीं आई थी, जब हमने लास्ट में पढ़ा था रावण को। हाँ, बट यहाँ पे ये भी एक चीज है कि मारीच इज प्रेजिंग द एनिमी मोर. हाँ जी। जैसे माद्र नरेश, उनको कर्ण ने बोला कि मेरे चैरिटियर बनो, मेरे क्या बोलेंगे उसको, जो रथ चलाने वाले, हाँ रथ चलाने वाले बनो. तो उन्हें कहा मैं बोलूंगा सारथी। सारथी बनो. वो बन गए, लेकिन जब से बने वो सिर्फ पांडवों की ग्रेटनेस बोलते थे, कर्ण के बारे में कुछ बोलते ही नहीं थे. अच्छा, हाँ, इसलिए तो उसने कहा कि मैंने गलती, मैंने 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 सोचा कि आप मेरी सेवा करेंगे, आप मेरे को मार्गदर्शन करेंगे, आप मेरे को पैंतरे बताएंगे. कहता है वही तो मैं बता रहा हूं कि तुम इनके सामने शरणागति ले लो. शुरू से ही, जब से वो उधर बना, क्योंकि माद्र नरेश को दुर्योधन ने जब वो आ रहे थे मद्रास तमिलनाडु से, तो रास्ते में उसने उनको पूरा रास्ता खाना पीना उनकी सेवा की. जब वो इधर आ गए, उन्होंने कहा कि चलो भाई युधिष्ठिर के पास जाएंगे. दुर्योधन ने कहा क्यों युधिष्ठिर के पास जाएंगे? कहते हैं उसने मेरी इतनी सेवा की है, उसने मेरे को खाना है, खिलाया है, पिलाया है, मेरे पहुंचने से पहले सारे टेंट लगे हुए थे, सब कुछ था. कहते हैं सब तो मैंने किया था. तो ये उसको उनको चकमा दे देता है. तो ही हैज टू फाइट फ्रॉम दुर्योधन साइड, क्योंकि नमक खाया है, नमक खाया है. नमक खाया, ओके. नहीं तो ही वॉज गोइंग टू फाइट फ्रॉम, ही वॉज एज आफ्टर कृष्ण, कर्ण, भीष्माचार्य, ही इज द नेक्स्ट चैरिटियर, सारथी. ओके. अर्जुन भी, अर्जुन, ये जो सब, ये सब बड़े बड़े सारथी हैं. मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुत शरत अजर बिहारी, जाहु पवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरादिन हिसी बहुगारी, गुरु जिमि मूड करसि मम बोधा, कहु जग मोहि स्मान को जोदा. तब मारीच हृदय अनुमान, नवहि विरोधे नहि कल्याण, शस्त्रीमर्मि प्रभु सडधनी, वैद भैति कवि मानस गुनी. उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि रघुनायक सरना, उतरु देत मोहि बद भागे, कसन मरऊ रघुपति सर लागे. अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखि हम परम स्नेहि. निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हो श्री, सहित अनुज समेत कृपानि, केत पद मन लाई हो निर्वाण दायक, क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, निज पानी सर संधानी, सो मोहे बदहि सुख सागर हरि. मुम पाते धर दावत, दरे सरासन बान, फिरि फिरि प्रभु ही विलोक्यो, कन्य नमो सम आन. मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुत शरत अचिर बिहारी. अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए. यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे. कहा अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है. तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी
मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वह ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। भक्ति दिखा रहे हैं उसकी। हाँ जी। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, अपने वंश के कुशल का विचार करके तुम अपने घर चले जाओ। मारीच बोलते हैं रावण को। मारीच ने यह सलाह दी, लेकिन सुहृद वाक्यम अरुंधतिम, जब मृत्यु निकट होती है तो अपनी भलाई चाहने वालों की बात नहीं सुनती। यह मौत का लक्षण है। दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुंधतिम, दैट इज द सेंटेंस। दिया जब बुझे तो उसमें से गंध निकलती है। जब मौत निकट होती है तब वह गंध मालूम नहीं पड़ती है और न अपनी भलाई करने वाले की बात सुनाई पड़ती है। जो अरुंधति नाम का तारा है, आकाश में वह दिखाई नहीं पड़ता। न जगृति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः, दिस इज व्हाट इट सेज। उनकी आयु चली जाती है, उनको न गंध मालूम पड़ता है, न वे सुनते हैं न देखते हैं। सुनत जरा, ऐसा सुनकर रावण जल गया और बड़ी गाली दी। उल्टा पड़ गया तुरंत। सांप पहले सीधा आता है, फिर अपना जहर चढ़ाने के लिए वह उल्टा हो जाता है। पहले अंकुश की तरह फंसाया उसने और सांप की तरह उल्टा हो गया। जिसकी तारीफ करता था उसका आकर प्रणाम किया कि मामा प्रणाम। मामा ही कहा होगा। जब श्री कृष्ण ने कंस को मारा तो कंस के पद में श्री कृष्ण का मामा लगता था। तब से किसी दुश्मन को पुकारना हो तो कहते हैं अच्छा मामा। अच्छा मामा, तुमको समझ लेंगे। कृष्ण और कंस का जो संबंध है वह संबंध याद करके ऐसा बोलते हैं। तो इसने मामा कहकर ही प्रणाम किया होगा। किसने? रावण ने किया होगा प्रणाम मारीच को। सो कहाँ तो प्रणाम किया और कहाँ अब गाली देने लग गया। जो बात छिपी थी वह निकल आई। बोला कि अरे मूढ़, तू मुझे गुरु की तरह समझा बुझा रहा है, तू मुझे शिक्षा दे रहा है। जगत में मेरे समान दूसरा योद्धा कौन है? अब तो मारीच ने अपने हृदय में निश्चय किया कि 9 आदमियों से विरोध करने में अपना भला नहीं होता। न वही विरोधे नहीं कल्याणा। एक तो जिसके हाथ में तलवार हो, शस्त्र तलवार हो, भाला हो, उससे दुश्मनी की और झट चला दे तो क्या भला होगा। दूसरा मर्मी, जो अपने रहस्य को जानता हो, उससे बैर नहीं लेना चाहिए। तीसरे प्रभु, जो अपना मालिक होवे, उससे बैर नहीं लेना चाहिए। चौथा शठ,
भीतर ही भीतर जो संकट सहकर भी बुरा करे, बहुत जिद्दी हो, उससे शट माने बहुत जिद्दी, इससे बैर नहीं करना चाहिए। अपने को तकलीफ में डालकर भी दूसरे का नुकसान कर दे, उसको शठ बोलते हैं। पांचवा, धनी जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा खर्च करके नुकसान कर देंगे, इनसे बैर नहीं करना चाहिए। छठा, वैद्य दवा देने वाला, पता नहीं क्या मिला दे वैद्य से भी विरोध नहीं करना चाहिए। सातवां, बंदी जन तारीफ करने वाले, इनसे विरोध करने पर स्तुति की जगह निंदा करने लग जाएंगे। आठवें में, कविये विरोध में कविता ही लिखने लग जाएंगे। और नवें, भानस गुनी, भानस माने महानस, माने रसोई बनाने वाले, रसोई घर के जो गुणी हैं उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। इन 9 व्यक्तियों से जो विरोध करता है उनका कल्याण नहीं होता। अब मारीच ने देखा कि मृत्यु तो दोनों ओर है, जैसे उभय तपाता रज्जुहु, दोनों ओर गांठ लगी हो ऐसी रस्सी गले में पड़ी। यदि इसकी बात नहीं मानेंगे तो रावण मारेगा, और मान लेंगे तो राम मारेंगे। उसने देखा दोनों तरह से अपनी मौत है, तो उसने सोचा जब मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरना, रामचंद्र के हाथों से मरना चाहिए। तब ताकी सी रघुनायक चरणा, तब उसने रामचंद्र भगवान को शरण ग्रहण की कि उन्हीं के हाथों से मरना चाहिए। यदि मैं उत्तर दूंगा तो यह अभागा मुझे मार डालेगा, ऐसा उसने सोचा। रामादपि च मर्तव्यम रावणादपि, सो जिस अस जिय जानी, ऐसा निश्चय करके वह दशानन के साथ चला। जब चला उस समय रामचंद्र के चरणों में अभंग प्रेम उदय हुआ, ऐसा प्रेम जो कभी टूटे नहीं। मन में बड़ी खुशी है और रावण पर प्रदर्शन करता है, सोचता है, आजू देखे हो परम स्नेही, आज मैं अपने परम प्रियतम श्री राम का दर्शन करूंगा और अपने परम प्रियतम को देखकर अपने लोचन को सुफल करके सुख पाऊंगा। श्री जानकी जी सहित, श्री लक्ष्मण जी सहित कृपा निकेत भगवान को अपने मन में लाऊंगा, और जिनका क्रोध भी मौज देने वाला है और जिसकी भक्ति अवश को भी वश में कर लेने वाली है, किसी के वश में न रहने वाली परम स्वतंत्र प्रभु की भक्ति वश में कर लेती है। सो वही अपने हाथों से शर का संधान करके सुख सागर हरि मेरा वध करेंगे। मम पाछे घर धावत धरे सरासत बाण, मेरे पीछे धरती पर दौड़ रहे हैं, हाथ में शरासन बाण लिए हुए हैं। मैं घूम घूम कर फिर कर प्रभु का दर्शन करूंगा, मेरे सामने समान दूसरा कोई और नहीं होगा। वह कहते हैं कि जही विधि कपट कुरंग संग, श्री जानकी जी भी उसी छवि का ध्यान करती थी। तो इस तरीके से इल्यूजन सामने आ रहा है। मतलब अपना मन भी जब अब देख लिया कि दुनिया में जाके भी मरना है और इधर गए तो भी क्या कहते हैं, जीवन मुक्ति भी तो मरण ही है, देहाध्यास का मरण ही है। तो फिर तो जब मन प्रभु के चरणों में लग जाता है तो मुक्ति, प्रभु से मृत्यु मिले तो मुक्ति। दशानन मतलब इंद्रियां जो एक्सट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्टेड, यहाँ पे हमारे जीवन में सिर्फ और क्या, ये भी पाना है, वो भी पाना है, ये भी पाना है, वो भी। जब हम इंद्रियों के लेवल पे रहते हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, उसको दशानन। दशरथ कौन था? जिसने उनको कंट्रोल करके रखा था। रावण कौन है? दशानन, जो इनके अधीन है। ओके, है ना।
हाँ जी। तो ये भी मृत्यु की तरफ लेके जाता है और भगवान भी हमको मृत्यु की तरफ लेके जाते हैं, पर वो मृत्यु कैसी है? संजीवनी, अमृत तुल्य है। और ये जो मृत्यु है रावण वाली, ये तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तेहि बन निकट दसानन गयौ, तब मारीच कपट मृग भयौ, अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेश, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु बधि करि एहि, आनहु चर्म कहति भय देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु संवारन। मृग बिलो की कटि परि कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विपिन विसिचर बहु भाई। सीता केरी करहूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साची। निगम नीति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाचे सोधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु क प्रकटई कबहु चपाई। प्रगटत दुरत करत छल भूरि, एहि विधि प्रभु ही गयहु लय दूरी। तब तकि राम कठिन सर मारा, धरनि परउ करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिर सि मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट निज देहा, सुमिर सि राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना। विपुल सुमन सुर बर शाही, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वह कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार
प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा। इसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु की गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। तेहि बन निकट दसानन गयऊं। अब वहां पंचवटी के पास भगवान राम निवास कर रहे थे। वहां गया और जैसा जैसा रावण ने कहा था, जैसी प्रतिज्ञा करके आया था, उसी के अनुसार किया। वह तो जानता ही था कि रामचंद्र हमको भी मारेंगे और रावण को भी मारेंगे, असुरों का संहार किए बिना नहीं मानेंगे। तो बोला चलो हम भी उन्हीं के संकल्प को पूर्ण करने में लग जाएं। सो कपट मृग बन गया, ऐसा विचित्र बना कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। मानो सोने का शरीर हो उसका और बीच में मणि जड़े हुए हों। मणि खचित शरीर बनाया। उस पर सीता जी की दृष्टि पड़ी। यदि माया की सीता न होती तो उस सोने के हिरण पर उसकी दृष्टि न जाती। अपने स्वामी को हिरण के पीछे दौड़ दौड़ कर निशाना लगाना पड़ा और हमारे लिए मनोरंजन की सामग्री आए, यह बात असली सीता के मन में नहीं आ सकती थी। क्योंकि जो प्रेमी होता है वह देखता है कि हमारे प्रियतम कैसे सुख होगा। तो सीता जी तो ऑलरेडी अग्नि में अपना असली शरीर छोड़ दिया और होलोग्राफिक शरीर लेके आ गई ना अभी। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए ये गलती कर देती है। क्योंकि अखंडा जी कह रहे हैं असली होती तो कभी नहीं बोलती। अब सीता ने देखा कि यह मृग तो बड़ा रुचिर है और इसका अंग अंग सुमनोहर है और वेश भी बड़ा मनोहर है। तो बोली कि हे देव रघुवीर, हे कृपालु, सुनो, यह जो मृग है इसकी बड़ी सुंदर छाला है। माने यह जिंदा रहेगा तो तब तो पालेंगे और यदि मर गया तब छाल रखेंगे। पहले पकड़ कर ले आओ, खूब दौड़ो इसके साथ, इसमें कोई संकोच नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको सोना बहुत पसंद है, स्वर्ण मृग बहुत पसंद है। देवी जी, हम तुमको थोड़े दिनों के लिए अब सोने की लंका में भेज देंगे। क्योंकि सोने, बिकॉज शी इज आस्किंग फॉर द गोल्डन डियर अलाइव और डेड। तो रामचंद्र जी इज थिंकिंग, अच्छा now you are interested in gold, I will send you to the gold city called Lanka of Ravan. So that's what he's saying. हम तुमको थोड़े दिन के लिए अब सोने की लंका में भेज देंगे। अपना पति पसंद नहीं, सोना पसंद है, तो रहो सोने के लंका में। तो बोले कि सत्य संत प्रभु बधि करिए ही, हे देव, हे रघुवीर, हे कृपालु, हे सत्य बंधु प्रभु, यह सब संबोधन है एक हिरण के लिए भगवान को। पालिबे जोग मृग, गीतावली में ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा। सो वैदेही कहती है कि ले आओ। रघुपति तो सब कारण जानते हैं। सो उठे हर्षी, खुश होकर उठे, बोले अनुमति तो मिल गई, जाने के लिए तो कह दिया। यदि तुम 5 मिनट का वियोग हमारा सह सकती हो मृग को मारने में, तो 5 महीने का भी सह सकती हो, 10 महीने का भी सह सकती हो। यदि तुम्हारे अंदर यह शक्ति है कि तुमको विरह अच्छा लगता है, तो लो विरह। सो उठे हर्षी, क्योंकि सुर काज संवारन, उठे देवताओं का काम बनाने के लिए। सो इन गीतावली इट इज सेड in this manner that he says,
Ramchandra ji is thinking that if you can stay away from me for 5 minutes by sending me away, then you can stay for 5 days, 5 months, 10 months. So go, I grant you that, and the events will unfold that way now. अब पहले हिरण की ओर देखा, फिर खूब अच्छी तरह कमर में फेंटा कस लिया, हाथ में धनुष लिया और रुचिकर बाण को संवारा और लक्ष्मण को समझाकर उन्होंने कहा, क्योंकि उनको तो यह मालूम नहीं था कि यह माया की सीता है। यदि माया की सीता लक्ष्मण को मालूम पड़ जाती तो असुरों को मारने में और युद्ध में इतना उत्साह नहीं रह जाता और भगवान जो विरह में विलाप करते हैं वो उस विलाप को ये नकली समझते तो न विलाप में करुणा रस रहता और न तो युद्ध में वीर रस का आनंद आता। दोनों आनंद से लक्ष्मण जी वंचित हो जाते। तो राम बोले, देखो भाई, निशिचर बहुत घूम रहे हैं, सो तुम सीता की रखवाली करना और देखो, केवल बल से रक्षा नहीं होती, शत्रु लोग छल से भी काम लेते हैं, इसके लिए बुद्धि भी चाहिए। और ये जो श्रीमती जी हैं, ये कभी कोई अविवेक कर बैठे तो उसके लिए विवेक भी रखना। पता नहीं इसके मुंह से कब कौन सा बाण निकल जाए, इसलिए विवेक का भी नाम ले लिया। तुम वाग्वाण से घायल मत होना, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि विवेक के साथ बल भी विचार रखना, समय का भी विचार रखना। इन चारों बातों का विचार रखना। क्या क्या है चार? बुद्धि, विवेक, बल और समय। ये चार चीजें एनी टाइम वी आर मूविंग इन लाइफ वी शुड रिमेंबर दीज एंड अकॉर्डिंगली यूज फंक्शन। ओके। अब प्रभु को देखकर हरिण तो भाग चला, धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रभु उसके पीछे दौड़े तो निगम नेति शिव ध्यान न पावा। वेद जिसको कहता है नेति नेति, यह नहीं, और शिव जी जिसको ध्यान में भी नहीं पा सकते, वही प्रभु जानकी जी के वश में होकर अथवा देवता ब्राह्मण का काज संवारने के लिए जानते हुए भी कि यह माया मृग मरीचि का है, यह संसार मृग मरीचि का है कि मरीचिका ही है, पर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो मारीच इज द इल्यूजन, द वर्ल्ड ऑफ नेम एंड फॉर्म इज इल्यूजन। सो कभी नजदीक आ जाए, कभी दूर दौड़ जाए, कभी प्रगटे, कभी छिप जाए, यह तो माया का स्वरूप है। बड़ा बड़ा छल किया, इस प्रकार प्रभु को वह दूर ले गया। तब भगवान ने निशाना लगाकर उसको कठिन बाण मारा और वह घोर पुकार कर धरती पर गिर गया। अब उसने सोचा कि प्रभु का संकल्प तो है कि रावण को मारने का, जैसे सीता का हरण हो वैसा हमको करना चाहिए। सो पहले लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा, पीछे मन में राम राम का उसने स्मरण किया और प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा। जब भगवान का नाम ले लिया तब उसने कपट छोड़ दिया, अपना शरीर प्रकट कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक कपट रहेगा तब तक भगवान हमको अपनावेंगे नहीं। असल में भगवान की प्राप्ति में कपट ही सबसे बड़ी बाधा है। यह किष्किंधा कांड के प्रारंभ में आवेगा। हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए थे। भगवान ने तब तक उनके सामने अपने को प्रकट नहीं किया जब तक उन्होंने अपना ब्राह्मण वेश छोड़कर वानर वेश ग्रहण नहीं किया। यह प्रसंग आने वाला है। तो अब मारीच ने अपना रूप प्रकट कर दिया और पाछे सुमिरेसी मन महू रामा, मन में राम का स्मरण किया और प्राण तजते समय उसने अपने शरीर को प्रकट कर दिया और फिर बड़े स्नेह से कपट छोड़कर पहले लक्ष्मण का, भक्त का नाम लिया, आचार्य का नाम लिया, उसके बाद मन में राम का नाम लिया
उसके बाद स्नेह आ गया उसके हृदय में। अब तो देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और प्रभु भी गुण गाथा गा रहे हैं। अरे यह कपटी जन का तो असुर राक्षस और सीता जी के हरण में कारण बनने वाला और मरते समय भी लक्ष्मण का नाम लेकर धोखा देने वाला, इसके भी दिल को भगवान पहचानते हैं। ऐसा कृपालु प्रभु के समान और कौन होगा। इस असुर को उन्होंने अपना पद दिया, निज पद, माने जिस सिंहासन पर भगवान बैठते हैं उसी सिंहासन पर उसको बिठा दिया। इसका मतलब क्या है? आत्मा तो एक ही है। तो जैसे ब्रह्म रूप श्री राम हैं वैसे ही मारीच भी ब्रह्म रूप हैं, क्योंकि भगवान दीन बंधु है। मन कर्म बचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर पार्वती हर हर महादेव। सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।